इस फ्लैट के लिए उन्होंने लगभग 1,80,000 रुपए खर्च किए थे, लेकिन जब पूरी बिल्डिंग को असुरक्षित घोषित कर दिया गया तो उनका सपना एक डरावनी हकीकत में बदल गया। याचिका में उन्होंने मांग की कि उन्हें 18% ब्याज के साथ पूरी राशि वापस दिलवाई जाए, साथ में 3,36,00,000 का मुआवजा, 15 लाख रुपए किराए का नुकसान और 50 लाख रुपए मानसिक प्रताड़ना के लिए दिया जाए। यानी कुल मिलाकर यह मामला सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि न्याय और सुरक्षा का भी बन चुका था। सुनवाई के दौरान हरेरा ने कई अहम बिंदुओं पर गौर किया, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर इस फ्लैट की मौजूदा कीमत क्या है, क्योंकि सिर्फ पुरानी कीमत लौटाना खरीदार के साथ अन्याय होता। जिला प्रशासन ने पहले से 79 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर का मुआवजा तय किया था, लेकिन हरेरा ने आधुनिक तकनीक और डेटा एनालिसिस की मदद से मौजूदा मार्केट रेट निकाले और पाया कि इस इलाके में फ्लैट की कीमत 12,000 से 12,400 रुपए प्रति स्क्वायर फीट तक पहुंच चुकी है। यानी 2022 से लेकर अब तक कीमतों में करीब 64.7% की भारी बढ़ोतरी हो चुकी है। इस आधार पर हरेरा ने फैसला सुनाया कि खरीदारों को सिर्फ उसकी पुरानी लागत नहीं बल्कि मौजूदा ब्याज मूल्य के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए, और इसी कैलकुलेशन के आधार पर यह रकम 4 करोड़ रुपए से अधिक बैठती। यह फैसला इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि इससे पहले अक्सर बिल्डर्स सिर्फ मूल रकम या मामूली ब्याज देकर बच निकलते थे, लेकिन इस केस में साफ संदेश दिया गया कि अगर आपकी लापरवाही से लोगों की जान खतरे में पड़ती है तो आपको पूरी जिम्मेदारी उठानी होगी। यह फैसला देश के लाखों होम बायर्स के लिए एक उम्मीद की किरण है, जो बिल्डर की धोखाधड़ी, घटिया कंस्ट्रक्शन और सिस्टम की धीमी प्रक्रिया के कारण परेशान रहते हैं। खास बात यह है कि इस फैसले में हरेरा ने यह स्पष्ट किया कि खरीदार को उस समय के हिसाब से नहीं बल्कि वर्तमान बाजार के हिसाब से न्याय मिलेगा, क्योंकि अगर आज वही फ्लैट खरीदना हो तो उसे दोगुनी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी ये फैसला रियल जस्टिस का उदाहरण बन सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह फैसला बाकी मामलों पर लागू होगा और क्या इससे बिल्डर्स पर लगाम लगेगी। दोस्तों, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह केस एक मिसाल बनेगा और आने वाले समय में ऐसे कई मामलों में खरीदारों को मजबूत आधार मिलेगा, खासकर उन प्रोजेक्ट्स में जहां स्ट्रक्चरल सेफ्टी पर सवाल उठे। यह घटना यह भी बताती है कि सिर्फ लोकेशन और लग्जरी ही नहीं बल्कि बिल्डिंग की क्वालिटी और सेफ्टी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही पूरे परिवार की जिंदगी को खतरे में डाल सकती है।